सब केहू को झारखंडी जोहार। तो आज हम लोग झारखंड का ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे कि झारखंड में पर्वत और पहाड़ के बारे में जानेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, और यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही, लिख के ले लीजिए, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से टपकेगा। और देखिए जितना भी क्वेश्चन इससे पहले आया हुआ है सारा चीज़ को यहाँ लिखा हुआ है, सारा चीज़ को जो डाटा है उसी को कवर कर दिया गया है, ठीक है। और जो प्रैक्टिस सेट रहेगा उसको हम लोग ज्योग्राफी का जो जितना भी पार्ट है पढ़ के ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट में जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे पर्वत और पहाड़ के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे पार्श्वनाथ के बारे में। अब पार्श्वनाथ जो है उसको जानने से पहले हम लोग छोटा सा कहानी सुन लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए, किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए जैन धर्म के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसका डिटेल से देखेंगे, ठीक है। देखिए शॉर्ट में बताते हैं। जैन धर्म है, जैन धर्म है वो 2 कैटेगरी में बांट गया है, एक श्वेतांबर और पीतांबर, ठीक है। अब जो टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर जो थे वो झारखंड का सम्मेद शिखर उसमें निर्वाण का प्राप्ति किए थे। अब निर्वाण का मतलब क्या होता है उसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए निर्वाण, जब जैन धर्म के जो लोग जैन धर्म को मानते हैं वो लोग एक समय के बाद वो लोग अपन खाना पीना सब त्याग देते हैं, जितना भी मोह माया सारा चीज़ को त्याग कर वो लोग अपना प्राण त्यागने के लिए संलेखना विधि के द्वारा वो लोग बैठ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उन लोग का मृत्यु हो जाता है, यानी उन लोग निर्वाण का प्राप्ति हो जाता है। मैं भी जितना आता है उतना बता दिए हैं, और उस ये धर्म वगैरह के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का जैन धर्म को समझ गए आप लोग। तो जैन धर्म से ही रिलेटेड जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उसमें से 20 तीर्थंकर झारखंड के सम्मेद शिखर में वे लोग वहाँ उस स्थान पर निर्वाण प्राप्ति किए हैं। अब उसमें से ही जो 23वें तीर्थंकर है वो 23वें तीर्थंकर हम लोग का झारखंड का वही सम्मेद शिखर में निर्वाण का प्राप्ति किया। अब वो जो 23वें तीर्थंकर है वो पार्श्वनाथ है, भगवान पार्श्वनाथ। तो वे निर्वाण का प्राप्ति किया, तो जिस कारण से ये पार्श्वनाथ पर्वत का नाम पड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए पार्श्वनाथ पर्वत बोला जाता है। तो पार्श्वनाथ पर्वत देखिए हम इसको 2-3 नामों से जाना जाता है। पार्श्वनाथ पर्वत को श्री शिखर जी के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछ दिया कि भाई श्री शिखर जी, झारखंड में श्री शिखर जी पर्वत के नाम से किसको जाना जाता है। अब तो माथा मेरा भी घूम गया था, लेकिन दिमाग लगाएं और उसको टिक किए, वो सही हुआ, ठीक है। ये बहुत पहले का बात है। तो शिखर जी के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा जो है सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है, और तीसरा सिद्धि क्षेत्र का नाम से जाना जाता है। अब ये तीनों क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये जो दिख रहा है पहला लाइन, ये देखिए दूसरा नाम से जाना, सम्मेद शिखर, सिद्धि क्षेत्र और श्री शिखर जी, ये तीनों का तीनों, इसको 3 बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। यानी यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा उसका ठिकान नहीं है। अब हम लोग नाम जान गए कि पार्श्वनाथ पर्वत को कितने नामों से जाना जाता है, वो क्लियर हो गया। अब देखिए जो पार्श्वनाथ पर्वत है वो हम लोग का गिरिडीह जिला में है। अब गिरिडीह जिला कहाँ पड़ता है, छोटा नागपुर में पड़ता है, ठीक है। तो ये हम लोग का नॉर्थ छोटा नागपुर में पड़ता है हम लोग का पार्श्वनाथ पर्वत। अब पार्श्वनाथ पर्वत झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, ध्यान दीजिएगा, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब इसका ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई है 1365। पार्श्वनाथ पर्वत का जो ऊंचाई है 1365 है, ठीक है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब अगर इसको फीट में देखेंगे तो 4480 होता है। ये नीचे आप लोग अच्छा देखिएगा नीचे, ठीक है, देखिएगा 4480 है। अब हम लोग मोटा मोटी हम लोग जान गए कि हम लोग का पार्श्वनाथ पर्वत क्या है, ठीक है। पार्श्वनाथ पर्वत से क्या क्या क्वेश्चन आया है वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर कवर कर दिए हैं। जितना जो भी बताए हैं वो यहाँ पर सारा चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पढ़ना है मतलब जैसे भी आप लोग इसको रीड करना है कर लीजिएगा। यहाँ सारा चीज़ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ देते हैं। देखिए दूसरा नाम तो समझ गए हैं कि सम्मेद शिखर, सिद्धि क्षेत्र और श्री शिखर जी के नाम से जाना जाता है। स्थान है गिरिडीह, झारखंड का नॉर्थ छोटा नागपुर में है, पठार में है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर झारखंड के सम्मेद शिखर पर ही निर्वाण की प्राप्ति हुई थी।
इसमें से 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी निर्वाण प्राप्ति किया था। 24 झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, ऊंचाई है 1365 मीटर है और फीट में 4480 है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं बहुत खास झारखंड का दिल, झारखंड का रानी सब यही है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेत्रहाट को, नेत्रहाट पहाड़। आप लोगों को मैप में दिखा देते हैं ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। देखिए ये हम लोग का झारखंड का एक मैप है, ये अपने द्वारा ही बनाया गया है। तो हम लोग का ये गिरिडीह जिला है, यही है सम्मेद शिखर, ये दिख रहा है आपको, ये सम्मेद शिखर है। 1365 है, 4478 लिखा हुआ है, लेकिन अप्रोक्स करके हम लोग का ये आता है 4480। तो ये हम लोग का गिरिडीह में है। अब हम लोग ये देखिए लातेहार में देखते हैं, लातेहार में नेत्रहाट है, इसी नेत्रहाट को अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए अब नेत्रहाट में हम लोग का नेत्रहाट का बारी आ गया। आप लोग सुने होंगे कि झारखंड का सबसे क्या बोलते हैं समुद्र तल से सबसे ऊंचा में है हम लोग का नेत्रहाट, यानी समुद्र तल से कितना ऊंचा में है, यानी 3622 फीट ऊंचाई में है समुद्र तल से। समुद्र तल को 0 माना जाता है, ठीक है। और वहाँ से हम लोग का जो झारखंड का नेत्रहाट है वो 3622 फीट ऊंचाई पर स्थित है। अब ये कहाँ है, लातेहार में है। रांची से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हम लोग का नेत्रहाट। और नेत्रहाट ही एक ऐसा जगह है झारखंड का जो वर्ष भर यहाँ ठंडा का मौसम बना रहता है, और सबसे ज़्यादा ठंडा वाला जगह है नेत्रहाट, और वर्षा वाला भी जगह है नेत्रहाट ही। नेत्रहाट में सबसे अधिक वर्षा होता है, ठीक है। सबसे ऊंचा पहाड़ भी है, पर्वत अलग हो गया, पहाड़ है, ठीक है। समुद्र तल से, ठीक है, समुद्र तल से सबसे ऊंचा है, 3622 है। अब हम लोग का जो छोटा नागपुर का रानी बोला जाता है नेत्रहाट को ही। नेत्रहाट में 2 फेमस जलप्रपात है, ठीक है, 2 फेमस जलप्रपात है। वो पहला है घाघरी जलप्रपात और दूसरा लोअर घाघरी जलप्रपात। अब सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, अब हम लोग का झारखंड का नेत्रहाट में सबसे अधिक वर्षा होता है और सबसे अधिक ठंडा भी वहीं पड़ता है। अब अधिकतम वर्षा नेत्रहाट में 180 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है, अबर ही आया था कि नेत्रहाट में अधिकतम वर्षा 180 सेंटीमीटर होता है। तो नेत्रहाट में मेनली यही था, सारा चीज़ को एक ही सांस में बता दिए हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से इसको रट्टा मार लीजिए, क्योंकि ये समझने वाला तो है नहीं कि 3622 फीट समुद्र तल से ऊँचा है। तो इसको आप लोग समझ के तो नहीं कर सकते हैं, इसको रटना ही पड़ेगा। तो 1-2 बार पढ़िएगा तो हो जाएगा। तो हम लोग का नेत्रहाट क्लियर हो गया। देखिए नेत्रहाट को एक बार और बता देते हैं। नेत्रहाट लातेहार जिला में है, रांची से 150 किलोमीटर का दूर में है, 150 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। अब ये समुद्र तल से 3622 फीट ऊंचाई पर है। अब ऊंचाई में होने के कारण यहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है, वर्ष भर ठंडा पड़ता है, और सबसे ज़्यादा ठंडा भी यहीं पड़ता है। सबसे अधिक वर्षा होता है, अधिकतम वर्षा 180 सेंटीमीटर होता है। तो एक बार पढ़ देते हैं, 2 जलप्रपात है उसको भी देख लीजिए। देखिए स्थान लातेहार, ठीक है। अब समुद्र तल से 3622 फीट ऊंचाई पर है। छोटा नागपुर की रानी इसी को बोला जाता है। 2 जलप्रपात है, घाघरी जलप्रपात और लोअर घाघरी जलप्रपात। नेत्रहाट में सालों भर ठंडा का मौसम बना रहता है। नेत्रहाट झारखंड का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। नेत्रहाट में अधिकतम वर्षा 180 सेमी, ठीक है। रांची से 150 किलोमीटर का दूरी में है। यहाँ से मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना, मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है इतना इम्पोर्टेंट है कि शायद झारखंड का जो ज्योग्राफी का पार्ट है वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके देखते हुए यहाँ से इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे रामगिरी पर्वत कहाँ है, त्रिकुट पर्वत कहाँ है, बोसलोई का पहाड़ क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे राजमहल का पहाड़ी देखेंगे। इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो मोटा मोटी देखिए हम लोग का झारखंड में कितना पर्वत और पहाड़ है। तो एक हम लोग देख लिए पारसनाथ देख लिए, ठीक है। दूसरा नेत्रहाट देख लिए। अभी देखेंगे हम लोग रामगढ़ का पहाड़ी हो गया। रामगिरी उसी को बोला जाता है। त्रिकुट पर्वत है,
त्रिकुट पर्वत है, बौस का पहाड़ी है, उसके बाद हम लोग का राजमहल का है। इन सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके अभी देखेंगे, और ये जो अभी हम लोग देखने वाले हैं वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कहना ही नहीं है कुछ। देखिएगा रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी देखिए, ये मैप है, ये रामगढ़ है, यहाँ रामगढ़ का पहाड़ी है, ठीक है। तो हम लोग अभी रामगढ़ का पहाड़ी को देखेंगे। उसके बाद रामगढ़ के पहाड़ी के बाद राजमहल का पहाड़ी देखेंगे। ये राजमहल का साहेबगंज में, ठीक है, ये तीन जिला में ये अपना विस्तार किया है, ये तीनों जिला में विस्तार किया है, इसको भी देखेंगे। तो राजमहल का पहाड़ी मेन, राजमहल का पहाड़ी से भी क्वेश्चन उठा हुआ है। अब देखिए राजमहल का पहाड़ी से कैसा क्वेश्चन आया था। अब राजमहल का पहाड़ क्वेश्चन पूछा कि झारखंड में राजमहल का झारखंड में रामगिरी पर्वत के नाम से कौन सा पर्वत को जाना जाता है। और ये एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। अब रामगिरी पर्वत कहाँ है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप लोग अगर नहीं पढ़िएगा और मतलब आप लोग का इस कहानी के छोटा सा कहानी है उसको पता नहीं रखिएगा, तो आप लोग किसी भी मतलब कि क्वेश्चन को गलत ही करिएगा। देखिए रामगढ़ की पहाड़ी, छोटा सा कहानी सुनिए। जब भगवान राम है तो राम जी वनवास के लिए गए थे, ठीक है। तो वो वनवास का कुछ समय, ठीक है, वो रामगढ़ जिला का सरगुजा स्थान में ये एक पर्वत है, हम लोग का रामगढ़ का पहाड़ी, ठीक है, उसको रामगढ़ का पहाड़ी बोला जाता था। अब ठीक है, तो उस समय राम जी अपना वनवास का कुछ समय इस पहाड़ी में बिताए थे, ठीक है। तो इसीलिए इस पहाड़ी का नाम पड़ा है रामगिरी। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रामगिरी क्यों बोला गया था। अब ये रामगिरी पर्वत, अब पूछेगा कि रामगिरी पर्वत कहाँ है, तो रामगिरी पर्वत झारखंड में है। कौन सा जिला में, रामगढ़ जिला में है, ठीक है। अब रामगिरी पर्वत का ऊंचाई कितना है, 310 मीटर है, महज 310 मीटर है। और 310 मीटर को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रामगिरी पर्वत का ऊंचाई कितना है, नहीं 310 मीटर है। अब देखिए ये 300 हम लोग का ये 310 मीटर हो गया। अब हम लोग का जो रामगिरी पर्वत है ये ठीक है, हाँ, रामगिरी पर्वत का जो आकार है वो एक टोपी नुमा है। कहने का मतलब जो रामगिरी पर्वत है, ठीक है, उसका जो आकार है, आकार एक टोपी की तरह है। इसलिए क्वेश्चन आया है कि झारखंड में टोपी के आकार का कौन सा पर्वत है, तो वो दिया रहेगा ऑप्शन में, रामगिरी दिया रहेगा या रामगढ़ का पहाड़ी दिया रहेगा। अब जो हम लोग का कालिदास था वो मेघदूत का रचना इसी पहाड़ी पर बैठकर किया था। कभी आप लोग मूवी वगैरह में कहीं देखे होंगे कुछ, अगर उस टाइप का सीरियल वगैरह आया, और जो कालिदास था उस पहाड़ी में बैठकर कुछ लिखता था, ठीक है, तो वही मेघदूत का रचना किया था रामगिरी का पर्वत में बैठकर। तो ये हम लोग का रामगढ़ का पहाड़ी क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है। इसमें बहुत मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करीब करीब सारा ही आया हुआ है। देखिए स्थान रामगढ़ में है, रामगढ़ के सरगुजा में। दूसरा नाम रामगिरी के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई 310 मीटर। रामगढ़ पर्वत टोपी की आकृति का है। भगवान राम वनवास के कुछ समय यहाँ रुके थे। कालिदास ने इसी पर्वत में बैठकर मेघदूत का रचना किया था। अब देखिए राजमहल का पहाड़ी। अब राजमहल का पहाड़ी कहाँ है, अब क्वेश्चन में दे दिया राजमहल का पहाड़ी कहाँ है, और ऑप्शन में केवल रामगढ़ दिया है, ठीक है। ऑप्शन में रामगढ़ दिया है, सिमडेगा दिया है, गुमला दिया है और रामगढ़ दे दिया गया है। अब रामगढ़ दे दिया है, ठीक है। सॉरी एक मिनट, 4 ऑप्शन लेते हैं हम लोग। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये हम लोग का पहला दे दिया है साहेबगंज, ठीक है। दूसरा दे दिया है सिमडेगा, तीसरा दे दिया है गुमला और चौथा दे दिया है रांची। अब पूछेगा कि राजमहल का पहाड़ी कहाँ है, तो देखिए भाई राजमहल का पहाड़ी साहेबगंज में ही है, लेकिन उसका विस्तार जो है 3 जिला में है। ध्यान दीजिएगा, राजमहल का पहाड़ी का जो विस्तार है वो 3 जिला में है। अब कौन कौन जिला में है, तो एक साहेबगंज में है, ठीक है, साहेबगंज, पाकुड़ और तीसरा हम लोग का दुमका। साहेबगंज, पाकुड़ और दुमका तीनों एक एक लाइन से आइएगा, ठीक है। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, ये तीनों में फैला हुआ है हम लोग का राजमहल का पहाड़ी।
अब यही राजमहल का पहाड़ी को दूसरा नाम से जाना जाता है राजमहल का शहर। राजमहल का पहाड़ी 2000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अब ये 2000 वर्ग किलोमीटर 3 जिला को कवर करता है, साहेबगंज, पाकुड़ और दुमका, इसी को बोल रहे थे, ठीक है। अब राजमहल पहाड़ी का निर्माण कैसे हुआ? देखिए, राजमहल पहाड़ी का निर्माण जुरासिक युग में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इसका निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उसके फलस्वरूप हम लोग का राजमहल का पहाड़ी का निर्माण हुआ है, ठीक है, यानी राजमहल शहर का निर्माण हुआ है। अब जो राजमहल पहाड़ी है, क्वेश्चन पूछता है, अब तो ठीक है कि क्वेश्चन आप पूछेगा क्या कि राजमहल पहाड़ी किससे निर्मित है, बड़ा लोचा क्वेश्चन है। अब निर्माण तो हम लोग जान गए कि जुरासिक युग में ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप बना है। राजमहल शहर के नाम से जाना जाता है, 510 मीटर ऊंचाई है, ठीक है, 3 जिला को कवर करता है, 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन बना किस से है, क्वेश्चन पूछा था राजमहल पहाड़ी, तो बना है बेसाल्ट से। राजमहल का पहाड़ी बेसाल्ट निर्मित है। अब बेसाल्ट निर्मित है, यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट किया है, तो ज्वालामुखी विस्फोट किया है और ज्वालामुखी विस्फोट से ही बना है, बेसाल्ट निर्मित है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ काला जो काली मिट्टी है उसका प्रचुरता भी होता है, प्रचुरता है यानी काली मिट्टी पाया जाता है। लेकिन मिट्टी को भी छोड़िए, मिट्टी नहीं पड़ रही इसलिए उसको गोली मारिए। तो हम लोग जान गए कि राजमहल पहाड़ी क्या होता है, पूरी तरह से हम लोग जान गए। अब राजमहल का पहाड़ी कहाँ है उसको साहेबगंज में दिखा दिया आप लोगों को। जो उत्तर पूर्वी भाग है झारखंड का, उत्तर पूर्वी भाग, उसमें स्थित है राजमहल का पहाड़ी। राजमहल का पहाड़ी क्लियर हो गया, नेत्रहाट भी क्लियर हो गया, पार्श्वनाथ भी क्लियर हो गया और हम लोग का रामगिरी भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं कुछ छोटा छोटा पर्वत है जो कि बहुत फेमस है और इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखिए, गढ़वा जिला जो है, गढ़वा जिला में सरवत पहाड़ी है। क्या है? गढ़वा जिला में सरवत पहाड़ी है, दुमका में दुधवा पहाड़ी है, देवघर में त्रिकुट पर्वत है, गोड्डा में बसलोई का पहाड़ी है। तो ये चारों को लिख दिए हैं, चारों पांचों को। और सिमडेगा में बूढ़ा पहाड़ है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है ये। देख लीजिएगा, ये हम लोग का गढ़वा में सरवत पहाड़ी, गोड्डा में बोस का पहाड़ी, देवघर में त्रिकुट पर्वत, उसके बाद दुमका में दुधवा पहाड़ी, सिमडेगा में बूढ़ा पहाड़। अब देखिए, अबर का जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, ये पर्वत उर्वत से कुछ पूछा ही नहीं है, ठीक है। आप पूछ दिया कि रमरेखा कहाँ है। रमरेखा भी एक पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ी एरिया में बसा हुआ है। वहाँ पर राम भगवान भी वहाँ पर कुछ समय के लिए वहाँ पर ठहरे थे, उस जगह है। लेकिन वो उतना ऊंचा नहीं है, वहाँ पर सारा सुविधा है, पानी वगैरह सारा है। हम लोग का सिमडेगा जिला में है, ठीक है, रामरेखा नाम है। वो भी एक पहाड़ी है और वो क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि रामरेखा धाम है, ठीक है, वहाँ से बहुत जगह से, बहुत इधर उधर से वहाँ पर लोग आते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा था कि झारखंड में रामरेखा धाम कहाँ है, ठीक है। शायद में भी भूल रहे हैं, झारखंड में नहीं पूछा था शायद, मतलब पूछा हुआ कि झारखंड में ही पूछा था कि झारखंड में रामरेखा धाम कहाँ पर स्थित है, यही क्वेश्चन आया था। तो ये सिमडेगा जिला में स्थित है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। रामरेखा धाम सिमडेगा जिला में है। रामरेखा धाम सिमडेगा जिला में है, देख लीजिएगा। तो हम लोग का मोटा मोटी झारखंड का पर्वत और हम लोग का पहाड़ क्लियर हो गया है। एक एक चीज़ को हम लोग जान गए हैं, क्या कहाँ है और कौन सा पर्वत किससे निर्मित है, इन सब चीज़ों को हम लोग जान गए। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और ज़रूर इसका रिव्यू दीजिएगा कि किस मतलब अगर कोई और पर्वत है आप लोगों का अगर ख्याल में, तो उसको बताइए कि ये पहाड़ी भी है, तो उसको भी देखा जाएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।